आबद मली एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम है। 2013 में इसने दुराने वारदात माँ बेटी के साथ बहावल नगर के इलाका फोटाबास में इसने ज्यादती की। कसूर हुसैन विला का केस था, जहाँ बच्चों को बदफेली का निशाना बनाने के बाद उनकी वीडियोस जो थी वो बनाई जाती थी। बच्चों को जो है वो बदफेली की तरफ जो है वो रागिब करते थे। जो लड़के यूज टू हो चुके हुए थे उन बच्चों के साथ बदफेली करना, उनकी वीडियोस बना लेना। 100 दिन तक हम वो उसकी डेली हम उस इंसिडेंट की जो है हम कवरेज करते रहे। हम कह सकते हैं कि मोर देन 70-80% फैमिलीज वहाँ पे इफेक्टिव थी। हर घर में एक बच्चा, हर दूसरे तीसरे घर में एक बच्चा इफेक्टिव था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज बड़ाइच। साना मोटरवे, इसकी गूंज पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दी। लेकिन जब इस तरह के केस हाईलाइट होते हैं तो इससे पिछले भी कुछ केसेस होते हैं जो हम शायद फरामोश कर बैठते हैं। इससे पहले इस नौइयत के कौन से केसेस हुए और वो लोग जिन्होंने इन्हें बड़े करीब से देखा, वो क्राइम रिपोर्टर्स, उनके पास क्या ऐसे राज हैं उन केसेस के हवाले से, वो आज आपके सामने इस वीडियो में लाएंगे। आबद मली एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम है। 2013 में इसने दुराने वारदात माँ बेटी के साथ बहावल नगर के इलाका फोटाबास में इसने ज्यादती की। इसके बाद भी इसके बेशतर इसके खिलाफ ज्यादती के मुकदमात हैं। अब कई लोग जो हैं वो इस नौइयत के मुकदमात दर्ज नहीं कराते। अब बदकिस्मती ये देखें कि इसी मुलजम आबद मली को थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने सिर्फ 1500 रुपये में चालान किया। यानी ये एक रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल है, दुराने डकैती रेप करता है। इस नौइयत के इसके खिलाफ बेशतर मुकदमात दर्ज हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आम मुलजम नहीं था, और अगर इसका सुराग मिला तो इसमें पुलिस का कोई क्रेडिट नहीं है। इसमें क्रेडिट है फोरेंसिक लैब का। फोरेंसिक लैब के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद था, इसके डीएनए के सैंपल्स मौजूद थे, वहाँ से मैच हुआ। हाँ, 34 दिन की गिरफ्तारी में ताख़ीर जो है ये एक सवालिया निशान छोड़ती है पुलिस की तरबियती निज़ाम पर, पुलिस के रेडिंग निज़ाम पर। क्योंकि जिस तरह मुलजम 3 से 4 मरतबा पुलिस को चकमा देकर उनकी आंखों के सामने फरार हुआ, इसने भी पुलिस की तरबियती फुकदान पर जो है कई सवाल उठाए। मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह की केसेस कवर करते हैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, तो कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि जो आपका भी दिल दहल जाता है कि यार ये सुन के मैं। और लाहौर के अंदर ऐसे कौन कौन से हाई प्रोफाइल केसेस हो चुके हैं? देखिए राज साहब, मैं आपको बताऊं, केसेस बेशतर हैं, बेतहाशा हैं। उंगलियों की पूरों पर ये केसेस जो हैं ये मुकम्मल नहीं हो सकते। 2010-11 में मुगलपुरा में एक बच्ची के साथ, नन्ही पड़ी मैं उसको कहूँगा, मैं उसका नाम नहीं लेता, उसके साथ ज़्यादती का वाक़या मंजर आम पर आया था। तो उसमें भी पुलिस जो है आज तक, उस 3 से 4 साल की बच्ची थी, उसकी फुटेजेस भी सामने आई, मुलज़म भी सामने था, मगर आज तक उस केस का कोई सुराग ना लगाया जा सका। इसी तरह अंदरून लोहारी गेट में एक बच्ची जो थी, उसको उसके करीबी अजीज़ ने मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद, छोटी सी बच्ची थी वो, उसको कत्ल कर दिया था। उस केस का भी अभी तक कोई ऐसा जो है हाई प्रोफाइल निज़ाम जो है वो सामने नहीं आया। कसूर हुसैन विला का केस था, जहाँ बच्चों को बदफेली का निशाना बनाने के बाद उनकी वीडियोस जो थी वो बनाई जाती थी। जब ये केस मंजर आम पर आया तो इब्तिदा में इस केस को भी पुलिस ने दबाने की कोशिश की, एहतजाज को रोकने की लोकल सतह पर लोगों को इन्वॉल्व किया। मगर जब मीडिया इसमें इन्वॉल्व हुआ और हम लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए गए, तो वैसे मैं आपको बताऊँ, वो एक जंगल है। आप फिरोज़पुर रोड, यहाँ से फिरोज़पुर रोड का जितना फासला है ना, तो फिरोज़पुर रोड से उस गाँव का फासला इससे भी ज़्यादा है। वो एक जंगल है हुसैन विला। जंगल को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर एक गाँव आएगा। इस गाँव में बच्चों के साथ ज़्यादती के जो वाक़यात थे वो रूनुमा हो रहे थे, और पुलिस जो थी वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही थी। तो यहाँ पर भी मीडिया ने ही इस केस को उठाया, इस मामले को उठाया। तो अहले इक़्तिदार जो थे वो जागे। फिर उस वक़्त के IG वहाँ पर गए, इंक्वायरी हुई, पंचायत बैठी, तो उसी इंक्वायरी में IG को जो है वहाँ के लोगों ने जूता भी मारा था। ये वाक़या बड़ा मंजर आम पर आया, हाई प्रोफाइल था। मगर बाद में जो वक्त गुजरता गया, जब मीडिया थोड़ी सी अपनी तवज्जो कम करता है किसी केस से, तो ये जो है कानून अदारे, बिलखसूस पुलिस और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं, ये शुक्र बजा लाते हैं कि मीडिया अब किसी और तरफ मुँह कर रहा है। चलें, शुक्र है। जैसे मैंने आपको मुगलपुरे वाला केस बताया, आज तकरीबन 8 से 9 साल गुजर गए हैं, उस केस का कोई पता नहीं।
अब वो अदम पता है या दाखिल दफ्तर कर दिया गया, उसको किसी ने परसू करना मुनासिब नहीं समझा। इसी तरह अब हुसैन मिला केस की भी अगर हम बात करें कसूर वाले की, तो उसका भी कोई नहीं है। पंजाब के दीगर अजला में भी इस नौयत के बेशतर वाक़या। हाँ, एक और बात भी है, वैसियत क्राइम रिपोर्टर मैंने ये देखा कि जब ऐसा कोई वाक़या, हकीकी वाक़या जब कुछ संगीनी इख्तियार करता है और उसमें जब अदारे इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर कई लोग अपने मुखालफीन को फंसाने के लिए जो है वो झूठे मुकदमात का ट्रेंड शुरू कर देते हैं, झूठे मुकदमात दर्ज करवाना शुरू कर देते हैं। ये एक काबिल मजम्मत बात है। एक सबसे पहले अगर हम बात करें जो ये गुजरवाला मोटरवे इंसिडेंट, इससे पहले अगर हम चले जाएँ तो कसूर में नन्ही ज़ैनब वाला केस हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के दुनिया भर से जो है लोग जो है उनकी आंखें नम हो गई थी उस दरिंदगी के वाक़े पे। और उसमें ज़्यादा खौफनाक बात ये थी मुलज़िम को लेट पकड़ने की, ट्रेस होने की, क्योंकि मुलज़िम इतना शातिर था कि वह नमाज जनाजा से लेके पकड़े जाने तक के मूवमेंट तक फैमिली के बिल्कुल साथ था। फैमिली की मूवमेंट क्या है, फैमिली में कौन कौन लोग आके मिल रहे हैं, वो तमाम चीज़ें उस मुलज़िम को पता थी। उसकी वजह ये थी कि बिल्कुल नेबर था, वो उनका हमसाया था, दीवार से दीवार। तो वो ये ऐसे खौफनाक इंसिडेंट भी हुए हैं। फिर उससे पहले अगर हम बात करें तो हुसैन खां वाला कसूर के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ जिसको बड़ा, वहाँ पर गए, आप खुद उस गांव में गए, आपने वहाँ पर जाके क्या देखा? वो तो बहुत खौफनाक स्कैंडल था। जी बिल्कुल, हुसैन खां वाले की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल गांव था, और गांव के अंदर हम कह सकते हैं कि मोर देन 70-80% फैमिलीज वहाँ पे इफेक्टिव थी। कईयों को पता था, वो अपनी इज्जत बदनामी की वजह से। होता किस तरह था? लड़कों के साथ बदफेली होती थी, लेकिन किस तरह से होती थी, कि ऑर्गेनाइज कैसे था? उसमें जो ग्रुप था मुलजमान का, वो 7-8 बंदे जो है वो गिरफ्तार भी हो गए थे। और उसमें उनका तरीका वारदात ये था कि वो लैंडलॉर्ड थे, पैसे देते थे और बच्चों को जो है वो बदफेली की तरफ जो है वो राग़िब करते थे, उनको खिलाना पिलाना, उनको पॉकेट मनी देना। छोटे बच्चे थे वहाँ पर गांव के अंदर, उनके पास कोई ज़्यादा वसाइल नहीं है कोई चीज़ें ख़रीदने के लिए, उनको किसी छोटे मोटे गिफ्ट दे दिए, बच्चों को अपनी तरफ माइल किया, फिर उनको जो है वो बदफेली की तरफ लेके आए। और दैन फिर उन्होंने उन जो लड़के यूज़ टू हो चुके हुए थे और उनके पेड हम कह सकते हैं, उन लड़कों को प्लांट किया दूसरे लड़कों को ख़राब करने के लिए, उनसे दोस्ती बनाने के लिए अपना टारगेट चूज़ करके प्लांटेड लड़कों को उनकी तरफ भिजवाया। और जब वो आपस में जो है बदफेली के अमल में जो है मुर्तकिब होते थे, तो मेन वाइल वो वहाँ खुद एंटर होके उनको प्रेशराइज करके फिर उन बच्चों के साथ बदफेली करना, उनकी वीडियोस बना लेना। तो ये वो उस वहाँ पे इंसिडेंट बड़ा खौफनाक सिलसिला था कि आपने कहा कि वहाँ पर जब गांव में हम गए तो तकरीबन पूरे गांव में लोगों के पास एक दूसरे की वीडियोस मौजूद थी। जी बिल्कुल, जो है वहाँ पर या तो वो शेयरिंग कर देते थे, या वो लड़के जो थे उनको मोबाइल फ़ोन अगर नहीं है तो उनको सस्ते फ़ोन जिनमें कैमरा जो है वो चल रहा है, जिसमें 2-3 मेगापिक्सल का कैमरा की उसकी रिज़ल्ट जो है उसका क्लियर कैप्चर हो जाए, तो वो जहाँ छुप के बनाया जाता था। तो यहाँ लड़कों दूसरे ही लड़के को कहा जाता था कि आपने जब ये आपस में जो है बदफेली कर रहे हो और इस तरह का कोई इमोरल एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको आप रिकॉर्ड कर ले। वो देख के भी जो है वो खुशी महसूस करते थे और बच्चों के साथ बदफेली करके भी करते थे। और वहाँ पर मेजॉरिटी में इंसिडेंट होने के बाद, हाई प्रोफाइल केस होने के बाद, CM PM की इन्वॉल्वमेंट के बाद, जब वहाँ पे ओपन वहाँ पे उन्होंने पुलिस को कहा कि आप वहाँ पर दरख्वास्तें मसूल करें मुलजमान के ख़िलाफ़, तो आप यकीन माने 5 से 7 दिन तक लोग ये डर, खौफ और शर्मिंदगी के बायस ही सामने नहीं आते थे कि बदनामी होगी। जब केस आना शुरू हुए तो यकीन करें 2-3 दिनों के अंदर 70-80 केस सामने एकदम आ गए। पुलिस भी परेशान हो गई कि एकदम इस तरह केसेस कैसे हो सके। हर घर में समझ लें कि कंप्लेनेंट निकल रहा था, हर घर में एक बच्चा, हर दूसरे तीसरे घर में एक बच्चा अफेक्टिव था। वजह क्या थी कि पाकिस्तान में पुलिस का खौफ है और मुलजमान पैसे वाले हों तो वो उनको प्रेशराइज कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस पे एतबार जो है वो आवाम जल्दी नहीं करती। जब एक केस हुआ और उनको फैमिली का जो है नाम सामने नहीं आया और फैमिली को पुलिस ने प्रोटेक्शन दी और इंसाफ की यकीनदानी करवाई, उन्होंने जाके अपने एरिया में बताया तो उस गली में 2 घर माइल हो गए। तो इस तरह फिर काफ़ी केसेस, मोर देन 100 केसेस जो थे वो रजिस्टर्ड हुए। वो कौन सा केस था जिस पे आपके चैनल ने और आपने उस पर 100 दिन मुसलसल रिपोर्टिंग की, मुसलसल रिपोर्ट किया उसे? जी, कई साल पहले जो है मुगलपुरा में इंसिडेंट हुआ था। एक छोटी बच्ची थी, वो किडनैप होती है, वो गंगाराम हॉस्पिटल से उसकी CCTV फुटेज भी आ जाती है और फुटेज में मुलजिम के ले जाने की निशानदेही भी हो जाती है, लेकिन उसका रिज़ल्ट कोई इतना ख़ास क्लियर नहीं था।
तो जिसकी वजह से मुलजिम जो है वो ट्रेस नहीं हो सका और वो जो है वो बच्ची को जो है वो अगवा करके वो साथ ले जाता है। तो उस वक्त हमने उसकी कवरेज की डे फर्स्ट से घर पे, और वहाँ पर रेडिंग टीमें थी उनके साथ, जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकी हम वहाँ पे गए, फैमिली कवरेज की, पुलिस की कवरेज की। 100 दिन तक हम वो उसकी डेली हम उस इंसिडेंट की जो है हम कवरेज करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुलजिम जो था वो अभी तक वो जो है वो ट्रेस नहीं हुआ और वो केस जो है वो बंद हो गया।